हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 की आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की एक्सरसाइज है। आप लोगों की 1D एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल हमारे क्वेश्चन है। राउंड ऑफ की हम लोग बात करेंगे, नियरेस्ट की बात करेंगे। सब पहले प्रीवियस क्लासेज में सब यहाँ पर पढ़ के आए हुए हैं, तो सिंपल हमारे क्वेश्चन है, उस पर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को यूज कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है उसको देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन गिवन है, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। आपके सामने क्वेश्चन है और ए पार्ट लिखा क्या, 36। आपको नियरेस्ट करना किसके, 10 के नियरेस्ट करना है। देखिए, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 36 गिवन है, तो क्या लिखेंगे, 36 estimated to the nearest 10। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या कहा, नियरेस्ट 10 कहा गया है आप लोगों से। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी डिजिट मोर देन 5 है तो उसको इंक्रीज कर देंगे, 0 हो जाएगा, और उस वाले को क्या कर देंगे, 40। तो एस्टिमेट 10 कितना आ गया, देखिए 40 आंसर आ गया फर्स्ट वाले का। कितना आ गया आपका, 40 आ गया। देखिए, नियरेस्ट 10 की बात करिए तो 36 है और कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। इसी का देखिए ए पार्ट था ये आपका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का बी पार्ट करेंगे। तो बी में हमें क्या कह रहा है, 173 कहा गया। क्या कहा गया है, 173। तो क्या लिखेंगे, 173 एस्टिमेटेड, बहुत ही सिंपल हमारे का, एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10। अब देखिए ध्यान से, जो यहां पर 10 डिजिट है उसको देखेंगे तो कहेंगे सर 3 है, यहां पर क्या है, 3 है। 3 छोटा है किससे, 5 से। जब 5 से छोटा है तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। सी पार्ट पर आइए, देखिए कौन से पार्ट पर आ गए हम, सी पार्ट। और सी पार्ट में कह रहा है 38, क्या कह रहा है, 3869। तो क्या लिखेंगे, 3869 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10 की बात कर रहा है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, मोर देन है सर किसके, 5 के। तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3870। कौन सा पार्ट हो गया, सी। अब कौन से पर आ गए हम स्टूडेंट, हम अपने आ चुके हैं डी पार्ट पर। देखिए कौन से पर आ गए अपने, हम डी पार्ट पर आ गए हैं। और डी पार्ट में हमें जो कह रहा है 16, क्या कह रहा है, 16378। तो क्या कह रहा है, 16378, ये आपको केविन है। और हमको क्या निकालना है, इसका नियरेस्ट ऑफ 10 की बात कर रहा है। देखिए ध्यान से, यहां 8 लिखा है, नियरेस्ट ऑफ 10 की है, यूनिट प्लेस से 10th प्लेस होती है। तो 10th प्लेस में आप कहेंगे सर 5 से मोर देन है कौन, 7। तो कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा हमारा 16380। ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपके फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पर हो जाता है बच्चों कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे अपने 2 की तरफ, और 2 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल से आप लोगों के ये क्वेश्चन है, क्योंकि छोटी एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए हम लोग, 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिल्कुल सेम है, बस नियरेस्ट 10 गिवन है। राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 100 गिवन है, 100 गिवन है। क्या गिवन है, 100। देखिए, तो फर्स्ट डिजिट हमको क्या गिवन है, 814। ए पार्ट देखिए क्या गिवन है, 814। तो यहां पर भी कितना करेंगे हम सर, यहां करेंगे 814, और एस्टिमेट 10 की जगह क्या लिख देंगे सर, 1000 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1000। और सॉरी 100 गिवन है भाई, नियरेस्ट 1000 तो इसके बाद वाला है ना। तो 100 की बात करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, क्या लिखा है आपका लिखा है 814 लिखा है। क्या लिखा है, 814। अब हम लोग 100 डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। तो 100 डिजिट पर आप लोग चेक करना है, जो आपका
जो टेंस प्लेस पर लिखा, कौन लिखा है, 1 लिखा है, तो आप कहेंगे सर जो 1 है वो छोटा है। सर किससे छोटा है, ये सर छोटा है किससे, 5 से छोटा है। जब 5 से छोटा है तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 800। कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ऐसे ही बी पार्ट देखेंगे बच्चों, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी में 1 2 5 4, क्या कह रहा है 1 2 5 4, ये है, देखिए ध्यान से। तो यहां पर भी 10 की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, देखिए 100। अब फिर से चेक करिए, देखिए यहां पर भी देखो 5 = 5 आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, 5 = 5 आ रहा है। जब भी कभी इक्वल हो, क्योंकि हम लोगों को जो बात करनी किससे करनी है, मोर देन या इक्वल पे बात करनी है, तो कितना हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 1 2, नहीं देखो ध्यान से, ये 5 = 5 है और हमको नियरेस्ट 100 की बात करनी, तो ये वाला बढ़ेगा ना 2 से कितना हो जाएगा, इंक्रीज कर दीजिए 3 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। बात समझ में आ गई होगी ना, 1300। ये ए हो गया, बी हो गया। सी पार्ट देखो भैया, सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में जो डिजिट गिवन है 4 3 1 2 6, 4 3 1 2 6। अब देखो 2 क्या है बच्चों, छोटा है किससे, सर 6 से छोटा है। यहां पर भी कितना जाएगा 4 3 1 2 6। अब ये जब छोटा है तो 4 3 1 2 6 का कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 4 3 0 0, सॉरी 000। कितना हो जाएगा 4 3 000। अच्छा यहां देखो 4 3 1, तो ये 2 है, हाँ तो 100 आएगा, कितना आएगा 100। चलिए सी पार्ट के बाद आ गए हम कहां पर बच्चों, डी पार्ट पर आ गए। देखो और डी में हमको क्या कह रहा है वो देखेंगे। डी में कह रहा है बच्चों 9 8 1 6 5, क्या लिखा है 9 8 1 6 5, ये लिखा है बच्चों। देखो तो अब यहां पर भी चेक करेंगे जरा हम लोग, तो 9 8 1 6 5, तो क्या लिखा हुआ सर 6 लिखा है। 6 बड़ा होता है किससे बच्चों, बड़ा है, तो आप कहेंगे सर जो 6 है वो किससे बड़ा है, सर 5 से बड़ा है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 के प्लेस पर कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, 98200। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। और आगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और 3 में हमें क्या कह रहा है हम उसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बस जो डिजिट आपसे कही जाए 10 प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, उसका ध्यान रखना और आराम से बाकी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, नियरेस्ट 1000 की बात करेंगे। चलिए ये सबने नोट कर लिए होंगे, चलिए इनको कर देते हैं हम रफ, ठीक है। ये देखिए ये हमने कर दिया जी यहां से रफ, और क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 3, यहां पर भी 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखो तो जो भी बच्चे आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं तो वो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां आपको आरएस अग्रवाल के साथ साथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलता रहता है, ठीक है। तो ए पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। 3 का ए पार्ट कह रहा है बच्चों 793, और यहां पर भी 793। और बी पार्ट में क्या कह रहा है बच्चों 4826, क्या कह रहा है 4826। और यहां पर नियरेस्ट किसकी बात करेंगे, 1000 की बात करेंगे हम लोग, तो THUSAND 1000 की बात करेंगे। यहां पर भी नियरेस्ट 1000। देखिए तो आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी हमारी एक्सरसाइज है ये 1000। देखिए ध्यान से क्या लिखा है 793 लिखा है, तो 793 में आप लोग क्या लिखेंगे भाई, 793 किसके, सर 793 का तो सर 1000 हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल है। 4826 लिखा है, क्या लिखा है 4826। अब देखो 8 मोर देन 5 है, तो सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5000। कितना हो जाएगा 5000। भाई 8 क्या है सर, मोर देन है किससे, सर 5 से। सर 7 मोर देन है सर किससे, सर 5 से। तो इस तरीके से आपका ए पार्ट और बी पार्ट आपके यही कंप्लीट हो गए। कौन से पर आ गए हम, आ गए सर अब सी पार्ट पर। कौन से पर, सी। और सी डिजिट हमको क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए देखो
तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। और कोशिश करेंगे टोटल इसमें जो क्वेश्चन गिवन है 30 गिवन है, हम लोग 15 क्वेश्चन इसमें करने की कोशिश करेंगे कि 15 तक हमारे इसमें कंप्लीट हो जाएं। चलिए, तो ये हमारा थर्ड का सी, आगे हम लोग कौन से पार्ट पर, सी। और थर्ड का सी हमको कह रहा है, क्या कह रहा है थर्ड का सी, 16719 है। देखो सी पार्ट, ये आपका सी पार्ट क्या है, 16719, ये आपका कौन सा पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है। देखो ठीक है, तो अब यहां ध्यान देंगे आप लोग, तो सर यहां कहेंगे सर जो 7 है, जो 6 है, वो मोर देन किससे, 5 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है सर, 5 से ज्यादा है। जब 5 से ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, 17,000। देखो 6 की प्लेस पर कितना आ जाएगा सर, 7 हो जाएगा, और बाकी आपकी 0 लग जाती हैं, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, अब कौन से पार्ट पर आ गए हम लोग, इसके लास्ट पार्ट पर, डी। और डी में क्या कह रहा है बच्चों, 28394। अब देखो फिर से ध्यान दो, 8 मोर देन किससे सर, 5 से है ना, तो इसका कितना हो जाएगा सर, 28,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28,000। देखो ना 3994 लिखा है ना, 94, ये 5 से क्या है सर, छोटा है, तो इसलिए हमने देखो सेम रखा है ना। यहां देखो 7 था, 7 बड़ा था किससे, 5 से बड़ा है, तो हमने इसको देखो इंक्रीज करके कितना कर दिया, 17। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों थर्ड कंप्लीट होता है। आ जाएंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। कौन से पर आ गए हम लोग, 4 पर आ चुके हैं। चलिए 1000 के बाद में आ गए हम लोग कहां पर, 10,000 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो जो भी बच्चे अभी लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, एक बार जल्दी से लाइक कर देंगे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिएगा, इधर भी रफ करना है हम लोग, यहां पर भी हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 पर हम लोग आ चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर है 4 में, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। किसकी बात करेंगे हम लोग, अब करेंगे सर 10,000 की बात करेंगे, और उसी का हम लोग लेते हैं हम ए पार्ट। ए पार्ट की डिजिट को, जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं डिजिट जरूर चेक कर लिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी डिजिट लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, गलत हो जाता है, तो आपका कमेंट्स आते हैं। 17514 ये डिजिट है ए पार्ट की, 17514। अब यहां पर 1000 से पहले 10 और लिख लेना। क्या लिख लेना, 10, क्योंकि हम लोग किसकी बात करेंगे अब, 10,000 की। तो नियर एस्टिमेट, अब बी पार्ट क्या लिखा है वो भी देख लीजिएगा। बी में कह रहा है 26340। तो क्वेश्चन में गिवन है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000 की हम लोग बात करेंगे। तो देखो ध्यान से बच्चों देखेंगे आप लोग, यहां पर जो यहां पर डिजिट है, अब क्योंकि 10,000 की बात करेंगे, 1s 10s 100,000 10,000 है ना। तो देखो ध्यान से यहां पर 17 लिखा, क्या लिखा है 17, 1s 10s 100,000 10,000। 17 किसा सर, 17 क्या यहां पर जो 7 लिखा है वो 5 से मोर देन है, तो कितना हो जाएगा सर, यहां पे 17,000 की जगह कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। और यहां देखो 26,340 लिखा है। कितना लिखा है, 26,340। तो कितना हो जाएगा, 26,000 से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 30,000, क्योंकि 10,000 की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 30,000 हो गया। ए पार्ट भी हो गया, बी हो गया। अब कौन से पर आ गए, हम आ गए सर सी पार्ट पर अपने, और सी की डिजिट क्या गिवन है वो देखेंगे, 34890। ऐसे हमारा जो डी पार्ट है, डी कितना गिवन है उसको देखेंगे, 272685। यहां पर भी डिजिट चेंज कर लीजिएगा, 34890, और यहां पर भी आ जाएगा 272685। चेक करिएगा जरा एक बार, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं अब 10,000 की। तो 34890
क्या लिखा 34890। तो आप कहेंगे सर यहां पर जो 4 है वो 5 से छोटा है, जब 5 से छोटा है तो कितना हो जाएगा, ये सर हो जाएगा 30,000। क्या हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। 272,685। तो आप कहेंगे सर जो यहां पर 2 है वो सर हमारा 5 से छोटा है, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 27,000। तो कितना हो जाएगा, ये 27,000 हो जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका कंप्लीट। और आएंगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या हमें गिवन है उसको देखेंगे। चलिए, तो कौन से क्वेश्चन पर आ गए हम, अपने 5 नंबर पर आ गए हैं, और 5 हमें क्या गिवन उसको देखेंगे। तो जो भी बच्चे हमारे न्यू हैं, जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम चैनल को व्यू कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और जैसे कि आप लोगों को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 से स्टार्ट करेंगे, और 5 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों ये 5। चलिए, तो 5 हमें कह रहा है एस्टिमेट ईच सम दे दिया आपको, हमको क्या करना है, सम करना है। एस्टिमेट ईच ऑफ द सम, ईच सम टू द नियरेस्ट 10। तो 10 की देखिए हम लोगों ने नियरेस्ट 10 की बात कर ली है। अब हमको क्या करने, सम फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है हमारा, ये तो सेम रहेगा क्वेश्चन सभी में, पर यहां पर हमारा 5 है। 5 में क्या गिवन है, 57 प्लस 34। अब मैं तो आप लोगों को ऐसे आंसर बता दूंगा 90 आ जाएगा, पर आप लोग कहेंगे सर आप तो डायरेक्ट बता देते हैं आंसर, सर हमें भी थोड़ा बता दो। तो भाई आप लोग भी समझिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करने का सॉल्यूशन का तरीका समझ लेना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस्टिमेट करना, दोनों नंबर का अलग अलग है ना। तो क्या लिखेंगे, 57 एस्टिमेटेड, देखिए मेन चीज यही है इसमें क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं। एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 10, टू द नियरेस्ट 10। तो देखो भाई 57 लिखा है, तो कहेंगे सर 7 इज मोर देन 5, तो भैया कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 60। ऐसे ही 34 एस्टिमेटेड, लाइक कर देंगे वीडियो को जिन्होंने अभी तक नहीं किया है स्टूडेंट्स। नियरेस्ट 10, अब देखो 34 है, तो 4 सर लेस देन किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा सर, ये 30 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, सम पूछा गया, क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एस्टिमेशन। तो क्या लिखेंगे सर, 60 प्लस 30 कितना जाएगा स्टूडेंट, 90। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारा बच्चों, 5 हो गया। लगभग हमारे जो 13, 14, 16, 17 सारे पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही होने वाली है। तो फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 5। इसमें थोड़ा टाइम लगा, लैंग्वेज लिखनी है, अब हमें लैंग्वेज नहीं लिखनी है, तो इसलिए अब जल्दी आपके पार्ट्स हो जाएंगे। तो चलिए हम करेंगे अब कौन सा क्वेश्चन, 6 वाले को करेंगे, और 6 में हमें क्या गिवन है उसको देखेंगे। चलिएगा, तो 6 में जो हमें डिजिट गिवन है 43 गिवन है, क्या गिवन है, 43 एंड 78। तो यहां पर 43 आ जाएगा, यहां पर 78 आ जाएगा। तो 43 का एस्टिमेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सब कहेंगे सर 3 इज लेस देन 5, सो 40, और यहां पर 78, 8 इज लेस मोर देन किससे, 5 से, तो 78 का कितना लेंगे सर, हम लेंगे यहां पर 80, और सर 80 और 40 यानी 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 120, कितना हो जाएगा 120। इसी के साथ ये 6 हो जाएगा। 6 के बाद कहां आ गए हम, 7 पर आ गए अपने, नोट करते रहिएगा साथ के साथ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा है बच्चों 14 प्लस 69, क्या कहा गया, 14 और 69 की बात करेंगे अब हम। तो देखो 14 का कितना हो जाएगा सर, 4 इज लेस देन किससे, 5 से, तो 10, और 69, 9 इज मोर देन
5, सो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा सर। 10 प्लस 70 और कितना आ गया डियर स्टूडेंट सर 80 आ गया। कितने इजी क्वेश्चन है बताओ। सीख गए ना क्वेश्चन आज हम ये। अब कौन से पर आ गए, अब सर हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर आ चुके हैं और 8 में हमें क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 में कह रहा है 86, क्या कहा गया बच्चों 86 प्लस 19, तो 86 और 19, 86 का करना है एस्टिमेट और किसका करना है 19 का करना है। सर 6 इज मोर देन 5, तो कितना हो जाएगा सर ये 19 हो जाएगा सर। 9 इज मोर देन 5, सो 20 हो जाएगा और सर 90 में जब आप 20 को ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 110, तो आंसर कितना आ गया 110। कौन से पर आ गए सर, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर और 9 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिएगा 8 के बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 में जो डिजिट है 95 एंड क्या गिवन है 95 प्लस 58, देखो तो यहाँ क्या जाएगा 95 और यहाँ कितना जाएगा 58। तो सबको पता है सर 95 गिवन है, 5 इज इक्वल टू 5, सो कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा 100। सर 58 8 इज मोर देन 5, सो कितना हो जाएगा सर 60, तो सर 100 में जब हम 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 160, तो आंसर कितना हुआ 160। कौन से नंबर आ गए हम कौन से पर सर, अब हम आ गए अपने 10 पर। ठीक है, वीडियो को आप लोग पॉज भी करके कर सकते हैं क्योंकि स्पीड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लैंग्वेज हमें लिखनी नहीं है, ओनली डिजिट चेंज करनी है, नंबर चेंज करना है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोग खुद भी थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पर अपने 10 पर, तो 10 है 77 और क्या है बताइए क्या है 77 प्लस 63, क्या है 10 77 प्लस 63, तो देखो यहाँ आ जाओ 77 है और यहाँ कितना लिखा है 63, तो 77 7 इज मोर देन 5, सो वी राइट नाउ एस्टिमेट नंबर 80। 63 3 is less than 5, so the number we write now 60 और 80 प्लस 60 कितना होगा, कौन बच्चा है जो नहीं जानता है, तो आप कहेंगे सर हमने ये बहुत छोटे पर सीख लिया था, आंसर आ जाएगा बच्चों 140। आगे हम लोग कौन से क्वेश्चन पर, तो आप कहेंगे सर हम आ गए अपने 11 पर। देखिए जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ऐसे ही जब मार्कर को भूख लगती है तो वो क्या पीता है, इंक पीता है ना। तो अब इसको प्यास लगी है तो हम इसको थोड़ा इंक पिला देते हैं जिससे इसकी प्यास शांत हो जाए। तो चलिए आप लोग आराम से अब इस क्वेश्चन को नोट करिए और आगे के क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद भी ट्राई करने की कोशिश करिए, जैसे आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सके, प्रॉब्लम ना आए किसी को भी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग कहां पर, अपने 10 पर, और 10 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। 10 में कहा 77 तो हो चुका है भाई, 10 तो नहीं अभी हुआ, हाँ 10 हो चुका है भाई। 11 पर आएंगे, कौन से पर आएंगे 11 नंबर पर। तो 10 तक हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आ गए हम स्टूडेंट्स 11 पर। 11 में जो क्वेश्चन की डिजिट है नंबर है वो है 356 प्लस 275, ये हमको क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो अब हमें इनको करना है, देखो 10 डिजिट तक हमको लेना है, 356 है, साथ में कितना है 275 है। तो अब क्या कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि जो 5 इक्वल टू 5 है सर, तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से 5 इक्वल टू 5 है तो कितना लिखेंगे सर, हम इसको लिखेंगे कितना 360। अब देखो ध्यान से, तो 275 लिखा है, क्या लिखा है सर 275 लिखा है। आप कहेंगे सर 7 इज मोर देन 5, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 280, कितना हो जाएगा 280। अब दोनों ही नंबर को क्या कर दीजिए, ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर कितना आएगा स्टूडेंट 0, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 640 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 11। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 12 पर, 12 क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 12, देखिए बहुत ही बढ़िया और सिंपल आपका क्वेश्चन है।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12 और 12 को करेंगे अब हम। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज। सो वी नाउ कंप्लीट ऑल क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 15 and 16 to 30. Okay students, तो क्वेश्चन नंबर नाउ 12. क्वेश्चन नंबर 12 is 463 plus 182. ओके 463 182 देखिए, तो 463 को जब आप एस्टिमेट करेंगे तो आप कहेंगे सर 463 हो जाएगा हमारा कितना, 460। कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा। सर 182 को क्या करेंगे भाई, 182 को क्योंकि टेंस हमको लेना है तो 3 is less than 5, so now we write now 460 and 182 को हम क्या लिखेंगे ये बताइए जरा, बोलिए। 2 is less than 5, ओके वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 180। अब दोनों नंबर को क्या करना है सर, ऐड करेंगे, तो 460 प्लस 180, सो 0 6 और 8 14, 4 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 640। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका कौन सा था बच्चों, ये आपका 12 हो गया। क्वेश्चन कौन सा हो गया, 12 क्वेश्चन नाउ कंप्लीट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं 12 का और 11 का। एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार आंसर चेक कर, डाउट सा है कुछ क्वेश्चन में मुझे 12 के, और एक्सरसाइज है 1D का 12 क्वेश्चन 640, जस्ट करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके 12 के बाद आ गए हम लोग कौन से भाई स्टूडेंट, 13 पर आ गए अपने। देखिए तो 13 क्या कहता है उसको देखेंगे अब हम। 13 में कह रहा है 538, क्या कह रहा है 538 एंड 276। तो देखो यहां पर भी करिए कन्वर्ट, क्या लिखेंगे 538 और 276। तो 538 8 is more than 5, so now 530 estimate nearest 10, so we write now 540 and 276 6 is more than 5, so we now write 270 estimated to the nearest 10, 280 तो 4 यहां जाएगा 540, यहां जाएगा 280, ऐड कर दीजिए तो 0 8 और 4 12, 5 2 7 और 1 8। तो कितना आंसर आ गया आपका 820। क्वेश्चन नंबर 13 विल नाउ कंप्लीट। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर अपने आ गए हैं। कौन से पर आ गए हैं, 14 पर आ चुके हैं। और 14 में क्वेश्चन जो मैं कह रहा है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 100। कहां पर, नियरेस्ट 100 की बात करेंगे। अब हम 100 की बात करेंगे। चलिए तो कोशिश करते हैं भाई जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं उतना हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 14 और सारे अगर हो जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्वेश्चन है 236 प्लस 689, ये आपका क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो यहां पर भी आप नंबर चेंज करिए, देखिए भाई 236 689 और 10 की जगह क्या आ जाएगा सर, अब आ जाएगा यहां 100। क्या लिख देंगे 100। चलिए ये लिख दिया जी हमने, 100 लिख दिया। देखो अब देखिए ध्यान से 236 लिखा है, क्या लिखा है 236 लिखा है। तो 236 को चेक करेंगे तो आप कहेंगे 3 इज लेस देन 5, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 200। अब लिखा 689, क्या लिखा है 689, तो 689 में कहेंगे सर 8 इज मोर देन 5, सो नाउ वी राइट द नंबर 700। तो कितना हो जाएगा सर, यहां हो जाएगा 200 प्लस 700, टोटल मिलाकर कितना हो गया 900। क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो जाता है बच्चों कंप्लीट। ये कौन सा हो गया भाई, 236 और 689 वाला। हाँ सही है, करेक्ट है, बिल्कुल वेरी गुड। अरे नंबर 14 है ये 16 नहीं 14 है, ठीक है 14 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 15 को देखेंगे अब हम। देखिए आराम से क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे, खुद भी थोड़ा ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही इजी और सिंपल आपकी एक्सरसाइज है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लोग आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हमारे 14 कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15 में क्या कह रहा है उसको देखेंगे। चलिए तो 15 में कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स 458, क्या कह रहा है 458
प्लस 324 324, चलिए चेंज कर लेते हैं यहां से हम लोग, 4 5 8 3 2 4, ये हमें क्वेश्चन देखिए 4 5 8, तो कहेंगे सर 5 इज इक्वल टू 5, सो वी नाउ राइट 4 5 एस्टिमेटेड टू द नियरेस्ट 100 500, कितना लिखा हमने बच्चों 500 लिखा। 324, 3 इज लेस देन किससे सर 5 से, सो नाउ वी राइट 324 नियरेस्ट अबाउट कितना आ जाएगा 300, तो 500 में कितना ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग 300 ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 800 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे 15 तक यहां तक कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन गिवन इन दिस एक्सरसाइज, सो वी नाउ डिवाइड द एक्सरसाइज इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट्स 1 एंड पार्ट्स 2। पार्ट 1 इन नाउ कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एंड पार्ट 2 वी नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16 to 30 इन नेक्स्ट पार्ट, ओके। एंड जो भी बच्चे हमारे नए थे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर देंगे वीडियो का, जैसे वो लोग भी अपना जो वर्क है, अपना रिवीजन है, एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन है, वो सब यहां से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 16 में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल।